नमस्कार, मेरा नाम है कपिल चौधरी और आप देख रहे हैं खबर क्राइम तक। आज की खबर गाजियाबाद के इंदिरापुरम से आई है। सनराइज ग्रीन में 16वीं मंजिल से गिरकर एक लड़की की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि लड़की ने इसी वर्ष 12वीं कक्षा का पेपर दिया था। पेपरों में भी उसके अच्छे मार्क्स आए हैं। आसपास के लोगों का कहना है कि लड़की बेहद हंसमुख थी, सबसे हंसकर बात करती थी। लड़की के 3 अलग अलग सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। एक सीसीटीवी फुटेज में लड़की लिफ्ट के पास है, लिफ्ट के अंदर जाती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा सीसीटीवी फुटेज लिफ्ट का है, जिसमें लड़की लिफ्ट के अंदर दिखाई देती है। लिफ्ट के अंदर लड़की अकेली है, उसके साथ कोई भी नहीं है। लड़की अकेले अंदर आती है लिफ्ट में और लिफ्ट से अकेले ही बाहर जाती है। तीसरा सीसीटीवी फुटेज लड़की के गिरने का है, जिसमें लड़की गिरती हुई दिखाई देती है। लड़की कल सुबह अपने पिता के साथ सोसाइटी में आई थी। उसके पिता इसी सोसाइटी की बेसमेंट में गाड़ियां साफ करने का काम करते हैं। सुबह करीब 6 बजे जब पिता नीचे गाड़ियां साफ कर रहे थे, तभी लड़की लिफ्ट से 16वीं मंजिल पर जाती है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि जब लड़की नीचे गिरी तो उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी पैंट भी नीचे थी, जिससे साफ बताया जा सकता है कि लड़की का पहले रेप हुआ है। यही लड़की के घर वालों का भी कहना है कि उनकी लड़की का पहले रेप हुआ, उसके बाद आरोपी ने ऊपर से लड़की को नीचे फेंक दिया, जिससे कि ये हादसा लगे, आत्महत्या लगे। मॉर्निंग में सुबह 6:15 पे एक अचानक सी जोर की आवाज़ आई। उस आवाज़ को सुनते ही बेसमेंट 1 से हम ऊपर को आके देख रहे हैं कि एक लड़की जो है हल्का सा नाक से खून आया हुआ है और वो लेटी पड़ी हुई है। देखा तो हम लोग वो मरी घोषित किए गए। उसमें देखा उसके एक तरफ के कपड़े फटे हुए थे और पैंट भी उसका नीचे उतरा हुआ था। उसके ऊपर फिर आके गमछा डाला गया है और अचानक से सबको खबर की गई सोसाइटी के। सीसीटीवी खंगालना शुरू किया है। सुबह लगभग 6:30 बजे के आसपास 112 PRV के जरिए एक सूचना प्राप्त होती है कि जयपुरिया ग्रीन सोसाइटी, जो कि थाना क्षेत्र इंदिरापुरम के अंतर्गत आती है, उसमें सी टावर के पास एक लड़की का शव पड़ा हुआ है। तत्काल ही उक्त सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंचती है तथा फील्ड यूनिट और फॉरेंसिक यूनिट से पूरे घटनास्थल का निरीक्षण कराया जाता है। इसमें अभी तक जो पूछताछ की गई है तथा सोसाइटी में लगे हुए CCTV कैमरों को देखा गया है, उसके क्रम में अभी तक ये ज्ञात हुआ है कि इनके द्वारा अकेले ही सोसाइटी की लिफ्ट में प्रवेश करना पाया गया है तथा 16वें फ्लोर पे ये लिफ्ट से अकेले ही उतरती दिखाई पड़ी है। अभी सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। परिजनों से तहरीर प्राप्त कर सभी पहलुओं पर जाँच करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। वो लोग लेके जा रहे हैं जबरदस्ती, पुलिस वाले लगता हूँ कि लड़ाई देते नंगा कर रहे हैं बहुत ज्यादा ही। क्योंकि घर से जबरदस्ती उठा के लाए बॉडी, क्यों लाए? हमारे घर में रखी रहने देते, जबरदस्ती लाके यहाँ डाल दी और फिर आप सब बाहर चले गए। मुझे इसका मतलब समझ में नहीं आया। ठीक है, एक रेप केस को तुम ऐसे छिपाना चाहते हो? एकदम लड़की के सारे कपड़े फटे हुए। सब पे केस होगा, जितने यहाँ है सब पे केस होगा, सब पे पुलिस वाले सारे पे केस होगा, जितने हैं सब पे हाथा पैर कर रहे हैं। सब तरह की जबरदस्ती बॉडी छीन कर लेकर आए हैं। ये पुलिस प्रशासन ऐसी है। मेरे बाप और भाई के तो कंधे पे लगी भी नहीं है बॉडी, उनसे छीन कर सब पे केस होगा, जितने यहाँ है सब पे केस होगा, सब पे पुलिस वाले सारे पे केस होगा, जितने हैं सब पे हाथा पैर कर रहे हैं। सबसे जाकर अप्रैल को थाना क्षेत्र इंदिरापुरम में स्थित एक सोसाइटी पर
सुबह लगभग 6:30 बजे के आसपास एक युवती का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। उक्त सूचना पर तत्काल ही थाना पुलिस, फील्ड यूनिट तथा फॉरेंसिक यूनिट द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा गहनता से साक्ष्य एकत्रित किए गए। इसमें आसपास के लोगों से पूछताछ तथा सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण से ये पाया गया कि मृतक युवती द्वारा लिफ्ट में अकेले ही प्रवेश किया गया था तथा ऊपर के तल तक अकेले ही पहुंचा गया। इसमें परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर दिनांक 7 अप्रैल को ही थाना क्षेत्र इंदिरापुरम पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस द्वारा सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया कराई गई तथा पोस्टमार्टम के उपरांत सबको परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। आज उसी क्रम में दिनांक 8 अप्रैल को परिजनों के द्वारा दिन में लगभग 12 बजे के आसपास सबको अंतिम संस्कार किए जाने हेतु शमशान घाट स्थल लाया गया। पुलिस द्वारा सबको कब्जे में लिए जाने की बात पूर्णतः असत्य है। इसमें परिजनों द्वारा शमशान घाट स्थल पर मृतका के शव का पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार उनकी पूरी सहमति और संतुष्टि के उपरांत संपन्न कराया गया। लेकिन एक सवाल जो आपके भी जहन में होगा, अगर लड़की ने आत्महत्या की है तो उसके कपड़े क्यों फटे हुए थे, उसकी पैंट क्यों नीचे थी? पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की कहीं भी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन लड़की के घर वालों का आरोप है कि पुलिस मामले को रफा दफा करना चाहती है। क्या इसमें कोई और एंगल भी है? क्या पुलिस किसी को बचाने की कोशिश कर रही है? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही सच्ची खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई घटना के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।